तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी तो साथ में जुड़े ही हुए हैं, साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही आरती जैरथ जी भी हमारे साथ जुड़ गई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और इसके अलावा हमारे सहयोगियों को भी आप देख सकते हैं। हर्षा हमारे साथ है, प्रशांत हमारे साथ हैं, मनीष भी हमारे साथ हैं और साथ ही रौनक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं हर्षा आपके पास आना चाहूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत के पोर्टफोलियो में बदलाव, इसको लेकर के क्या पढ़ा जा रहा है राजस्थान में? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को टूरिज्म दिया गया है जो राजस्थान के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो राजस्थान में पिछले साल में 16 लाख तो विदेशी पर्यटक आए थे और राजस्थान में करीब 17 करोड़, अखिलेश, 17 करोड़ देशी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो आए हैं। तो देखिए, जहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसके साथ साथ जो पर्यटन है उसे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है राजस्थान में पर्यटन के लिहाजे से। एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जो हमारे पास जो यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली इश्यूज है उसको वो टैकल कर पाएंगे। देखिए, जल जीवन मिशन में एक मुश्किल ये थी कि राजस्थान जहां पर सबसे ज्यादा लैंड मैस है लेकिन सबसे कम पानी के संसाधन है, वहां पर जल जीवन मिशन को एक्चुअली क्रियान्वित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का जो ड्राफ्ट, जो डीओपी तैयार किया है वो उनके श्रेय जाता है और अगर वो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले 5 सालों को देखते हुए अगर पर्यटन उनको दिया गया है तो ये एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिनिस्ट्री है जहां पर वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि भागीरथ चौधरी को फार्मर्स का दिया गया है, जो पहले बाड़मेर से जो विधायक थे उनको दिया गया था, जो मिनिस्टर थे कैलाश चौधरी को। और साथ ही भूपेंद्र यादव को फॉरेस्ट दिया गया है, अलवर से जीत के आए हैं, सरिस्का भी वहां पे है और रणथंभौर भी काफी दूर नहीं है, तो उम्मीद है कि वहां कुछ ना कुछ होगा। तो जहां तक राजस्थान का सवाल है, इंटरेस्टिंग है, मैं कहूंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको एक ऐसी मिनिस्ट्री दी गई है जहां पे एक्चुअली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी विकास, हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए आरती जी और रामकृपाल जी। आप दोनों से पहले तो माफी चाहूंगा, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज, तो हमें पढ़ करके बताना था दर्शकों को। आरती, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। 4 बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, सहयोगियों को भी लेकिन सम्मानपूर्वक जगह दी गई है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो मतलब ये अनाउंसमेंट होने से पहले जो चर्चा चल रही थी कि अमित शाह को शायद गृह मंत्रालय से हटाया जाएगा, वो बिल्कुल गलत निकला। और इसका मतलब है कि पीएम ने अपना जो उनके जो इम्पोर्टेंट वो जो थे उन्होंने अपना असर्ट किया है। तो वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट है और शुरुआत में अगर पीएम झुक जाते तो बाद में और भी झुकना पड़ता। तो अभी पीएम ने अपना मतलब रेड लाइन ड्रॉ कर लिया है, लकीर खींच ली है, लक्ष्मण रेखा खींच ली है कि मैं इतना अकोमोडेट करूंगा, पर बाकी आपको मुझे अपने दौर से ये सरकार चलाने देना चाहिए। और जो उनके ट्रस्टेड एड्स हैं, जो पहले भी थे उनके साथ, जो अब भी है उनके साथ, उनको सब ज्यादातर तो उनको वही मंत्रालय मिले हैं जो वो पहले चला रहे थे, क्योंकि ये पीएम की कोर टीम है। और ये जो मिनिस्ट्रीज हैं ये सारे डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो पीएम का विजन है विकसित भारत का 2047 का, वो मतलब उससे जुड़ा हुआ है। तो उनको नेचुरली अपनी कोर टीम, ट्रस्टेड एड्स चाहिए। और उन्होंने मतलब ये मैसेज भेज दिया है कि ये मेरी टीम है, ये मेरी सरकार है और ये सरकार जैसे चल रहा था कंटिन्यूटी, जैसे आपने कहा कंटिन्यूटी रहेगा। हाँ, ये कोalition गवर्नमेंट है पर फिर भी कंटिन्यूटी रहेगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रौनक कोकड़े का रुख कर लेते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। रौनक, आपने देखे होंगे मंत्रालय जो महाराष्ट्र के नेताओं को दिए गए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? नितिन गडकरी को पुराना मंत्रालय ही दिया गया है, उनको वहीं के वहीं रखा गया है और वो शायद मोदी मंत्रिमंडल के सबसे चर्चित मंत्रियों में हैं जो अपने कामकाज की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना पाए। जी देखिए, निश्चित तौर पर विकास जी कहा जा सकता है। मुख्य तौर पर ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रालय है उनको सेम ही रखे जाएंगे। उसके पीछे की बड़ी वजह
जो हमने पिछले दिनों खबर दिखाई थी कि प्रधानमंत्री ने सरकार आने से पहले 100 दिनों के खाका तैयार करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी थी। और मुख्य तौर पर अगर डिपार्टमेंट चेंज कर दिए जाते तो फिर एक बार नया मिनिस्टर आता है तो उसको सब कुछ समझने में वक्त जो है वो काफी ज्यादा लगता है। अभी सेक्रेटरी भी वही है, अगर मंत्री भी वही रहे तो काम करने में ज्यादा आसानी होगी। और जिस तरह से नितिन गडकरी पर फिर एक बार भरोसा दिखाते हुए उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, जुएल ओरांव जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उनको ये मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। जेपी नड्डा एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। हम अपने सहयोगी रौनक कोकड़े का एक बार फिर से रुख कर सकते हैं और रौनक से फिर से सवाल पूछते हैं। माफ़ कीजिएगा रौनक, बीच में किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, अपनी बात पूरी कर दीजिए। ये देखिए विकास जी, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रालय है वो उसी तरह के रिपीट जो है वो किए जाएंगे। उसकी बड़ी वजह ये कि प्रधानमंत्री ने, हमने भी एक खबर दिखाई थी कि 100 दिनों का खाका तैयार करने के लिए मंत्रालयों को कहा हुआ है। तो अगर मिनिस्टर चेंज कर दिए जाते, अलग उनको डिपार्टमेंट दे दिए जाते, तो नए मिनिस्टर को पहले अपने डिपार्टमेंट को समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए अब ये कंटिन्यूटी अगर बरकरार रहेगी तो काम और तेजी से किया जा सकेगा। जहां तक सवाल है नितिन गडकरी का, तो नितिन गडकरी को उसी तरह की जिम्मेदारी जो है जो पिछले 10 सालों से वो करते आ रहे हो। अब तक देखा जाए तो मोदी सरकार में जो परफॉर्म करने वाले मिनिस्टर्स है, अगर उनकी सूची बनाई जाए तो पहले या दूसरे स्थान पर नितिन गडकरी का नाम पूरे देश भर में लिया जाता है। और इस बार फिर अगर प्रधानमंत्री ने उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी है तो इससे कहा जा सकता है कि और बड़े टारगेट्स जो है वो अचीव करने की कोशिश मोदी सरकार या ये नई एनडीए सरकार करना चाहती है। जो प्रतिदिन सड़कों की रफ्तार है बनने की, उसको और इसमें इजाफा हो सके, इसलिए नितिन गडकरी को फिर एक बार ये जिम्मेदारी सौंपी है। पीयूष गोयल की अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल को भी अपना मंत्रालय जो है वो फिर एक बार उसी मंत्रालय में काम करने का मौका जो है प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो महाराष्ट्र से अगर देखें तो जो भी बने हुए, रामकृपाल जी माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आपकी टिप्पणी जो अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा किया गया इसके ऊपर। देखिए, अभी तक जो भी अटकलें तमाम तरह की मीडिया में यहाँ वहां लग रहा था कि कैसे मोदी काम करेंगे, तो मोदी जी ने जिस दिन वो संसदीय दल को जो संबोधन दिया था उसमें एक बहुत क्लियर कट मैसेज था कि नीतियों की निरंतरता यानी कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज और उन नीतियों पर अमल, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी और टाइम बाउंड रिजल्ट। तो अगर आप देखिए, एक तरह से देखिए तो जो भी अभी तक लग रहा था कि ये इस बार गठबंधन है, इस बार चूंकि संख्या कम है बीजेपी की, कैसे होगा, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये 14-19 के क्रम में ये 24 है। नीतियां वही हैं, कार्यक्रम वही है, और जिस तरह से जिसने जो रिजल्ट दिया है, मोदी ने पहली बार ऐसा है कि देखिए अपने तमाम साथियों पर भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप देख लें 1 से लेकर के 5-6 तक जो भी है, आप सारे वो लोग हैं, मोदी उनके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पर, आप सब पर हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, दूसरी चीज जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है वो भी देखिए। एक होता है फ्यूचरिस्टिक, ऐसे मंत्रालय हैं जो भविष्य के लिए, जैसे कि आईटी है। अब वैष्णव जी को देखिए आप, उनको आईएमबी मिनिस्ट्री भी दी है और आईटी भी दिया है, और माधव ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले गए तो टेलीकम्युनिकेशन दिया है। ये सब चीजें ऐसी है कि जो आपका आने वाला, और न्यू एनर्जी, या जैसे मनोहर लाल खट्टर जी को ऊर्जा भी दी है और भी उनको, और ये सबसे बड़ा शिवराज सिंह चौहान को, मुझे बहुत पहले से मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से जो शिवराज सिंह चौहान ने अचीव किया है मध्य प्रदेश में,